सम्मेलन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए अब हम राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों व उपराज्यपाल जी के विचारों को सुनेंगे। Moving on, I would first request Honorable Cooperation Minister of the State of Maharashtra to kindly address the gathering, please. आज के इस सहकार मंत्रियों के सम्मेलन में उपस्थित आदरणीय गृह व सहकार मंत्री अमित जी, राज्य मंत्री जी, सभी राज्यों से आए हुए सहकार मंत्री और अधिकारीगण, देश में सहकारिता का शानदार प्रगति और उपलब्धियों में महाराष्ट्र का योगदान बढ़ा रहा है। प्रदेश में 2,17,000 के अधिक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से राज्य में 5.5 करोड़ लोगों की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहकारी बैंकों, सहकारी ऋण संस्थाएं, सहकारी चीनी और टेक्सटाइल मिलों, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय एवं कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्थाओं का अन्य साधारण योगदान है। महाराष्ट्र राज्य की आर्थिक उन्नति सहकारी चीनी कारखानों की बड़ी भूमिका है। वर्ष 2021-22 में राज्य में चीनी का उत्पादन 138 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। इसे देखते हुए कि ब्राजील के बाद सबसे अधिक चीनी उत्पादन महाराष्ट्र में हो रहा है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के चलते राज्य में सहकारी गृह निर्माण संस्थाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इन संस्थाओं के माध्यम से महानगरों में नागरिक सुविधा का व्यवस्थापन संभव हो पा रहा है। राज्य की 1,15,000 से अधिक सहकारी गृह निर्माण संस्थाएं ठोस कचरा प्रबंधन, सौर ऊर्जा विनियोग और वर्षा जल के संरक्षण इत्यादि की नई पहल कर रही है। इन संस्थाओं के स्वच्छ भारत अभियान की सफलता में भी बड़ा योगदान है। निश्चित ही अपेक्षित प्रगति और परिणाम शीघ्र प्राप्त करके और अन्य पैक्स के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन होगा। उसी तरह जिला सहकारी बैंकों के सहायता से कुछ वर्ष पूर्व किए गए अंशिक संगणीकरण से केंद्र ने की योजना के निष्कर्ष के देख जा वो दिए गए मानकों के अनुरूप नहीं, इसलिए 50,000 से प्रतिपूर्ति के बजाय उनके नए सिरे से संगणीकरण से पात्र माना जाए, ऐसी केंद्र सरकार की प्रार्थना करता हूं। राज्य में पैक्स को सक्षम और समर्थ बनाकर ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था में उनकी बेहतर योगदान समय की मांग है। इस संबंध में इन संस्थाओं के वर्तमान स्थिति को देखते हुए लोन की वसूली में सक्षम न होना, प्रबंधित वयों की अधिक मात्रा और वित्तीय गैरव्यवहार के कारण अनेक संस्थाएं घाटे में जाकर निष्क्रिय होती जा रही है। इन संस्थाओं में निश्चित वित्त अनुस्तूलन भी बढ़ता जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि ग्रामीण भाग में पैक्स के लोगों का जुड़ा कम होता जा रहा है। इससे ध्यान में रखते हुए इन संस्थाओं के एनपीए का काम कम करने के उन्हें आर्थिक दृष्टि से सक्षम करने के लिए सहकारी बैंकों की तर्ज पर ओटीएस योजना लागू करना आवश्यक है। इस संबंध में राज्य सरकार नई नीति तैयार कर रही है। यदि केंद्र सरकार इस संबंध में कुछ वित्त सहायता प्रदान कर सके तो निश्चित ही इन संगठनों को वित्त मजबूत के साथ जिला सहकारी बैंक को भी वित्तीय रूप से मदद होगी। पैक्स के लिए मॉडल उपनियम 2013 से राज्य के लागू किए गए हैं और उम्मीद है कि संस्थाएं विविध क्षेत्रों में अपना विस्तार करने के लिए तैयारी दिखाएगी। राज्य के मौजूद पुण्य केंद्र द्वारा प्रस्तावित पैक्स के मॉडल उपनियमों की अनुरूपी ही है। फिर भी केंद्र सरकार ने प्रस्तावित नियमों के संबंध में राज्यों के अभिप्राय विस्तार जो प्रेषित किया गया है उसमें हम सहकार रहेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाने के अत्यंत स्तुत्य पहल किया है। इस प्रकार के राष्ट्रीयता नीति सहकार नीति क्षेत्र में कार्यरत तमाम संस्थाओं के कामकाज के स्वतः एवं एक संहिता स्थापित करके सहायक होगी। प्रस्तावित सहकार नीति को इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी घटकों की क्षमता निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया गया है। केंद्र सरकार ने एक सहकारी विद्यापीठ की स्थापना
का संकल्प किया है, जो सहकारिता के मूल्य को प्रस्थापित करने के लिए अत्यंत उपयोगी होगी। हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी है सर आपके। वर्ष 2022-23 में राज्य के सहकारी संस्था में माध्यम में 22 लाख किसानों को 15,000 करोड़ की अधिक अल्पावधि कृषि कर्ज का वितरण किया गया है। नियमित भुगतान वाले किसानों को 0% दर से 3 लाख रुपए तक का मुहैया किया गया था। राज्य सरकार ने नियमित कृषि कर्ज वापस करने वालों को 2017 और 2019-20 में दौरान नियमित पेमेंट करने वाले किसानों को प्रोत्साहन के लिए रूप में 50,000 तक का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया था।